आज हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज आल्सो हाफ टू द थर्ड साइड। यानी कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है और इसका जो AB का मिड पॉइंट है वो है D और AC का मिड पॉइंट है A। तो जो ED है BC के पैरेलल होगा और AD BC के हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है, यानी ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग गिवन। गिवन में हमें क्या दिया है उसे हम लिख लेंगे। हमें दिया है इन ट्रायंगल ABC, यानी कि ABC ट्रायंगल में D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। यानी जो D है AB का मिड पॉइंट है और E है वो AC का मिड पॉइंट है, ये हमें दिया हुआ है। अगली हेडिंग होगी टू प्रूव, यानी कि जो हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि DE पैरेलल होगी BC के। ये जो DE है DE पैरेलल होगी BC के और DE इक्वल होगी 1/2 BC के, यानी जो DE है BC की हाफ होगी, ये भी प्रूव करना है। अगली हेडिंग होगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ EF, यानी कि EF को हमने अपनी तरफ से खींचा। DE इक्वल टू EF, यानी कि जो EF को ड्रॉ किया है वो इस हिसाब से किया है कि जो DE है वो EF के इक्वल है, DE के इक्वल ही से हमने ड्रॉ किया है। और जॉइन CF और जो CF इनको जॉइन कर दिया, ये हो जाएगी हमारी हेडिंग कंस्ट्रक्शन में। आगे अब हम इसे प्रूव करेंगे, यानी हेडिंग होगी प्रूव। तो प्रूव में हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि जो BCFD ये है एक पैरेललोग्राम है। उसके लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो सबसे पहले लें ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ECF में यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ECF, तो यहाँ लिखेंगे ECF। इन दोनों ट्रायंगल में तो हम देखेंगे कि जो AE है वो EC के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि E है AC का मिड पॉइंट है। तो इसे हम लिख दें AE इक्वल टू EC। यहाँ लिखें AE इक्वल टू है AC। ब्रैकेट में लिखेंगे E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी E है वो AC का मिड पॉइंट है, इसलिए AE इक्वल टू EC होगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे जो DE है EF के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में DE के इक्वल ही EF को खींचा है। तो यहाँ लिख दें DE इक्वल टू EF। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा DE इक्वल टू हो जाएगा EF। ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से। ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यानी ये कंस्ट्रक्शन से हो जाएंगे दोनों साइड इक्वल। अब हम देखेंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे हम नाम दे दें, इसे दे दें 1 और ये हो जाएगा 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2। तो यहाँ लिखें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ब्रैकेट में लिख दें वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी दोनों ट्रायंगल में हम 3 पार्ट इक्वल दिखा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ECF के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसे हम यहाँ लिखें ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ECF। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस रूल से हो जाएंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे भाई साइड साइड और एंगल, यानी 2 साइड है 1 एंगल है। तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो AD है CF की इक्वल होगी। क्यों होगी? ये हो जाएगी CPCT से।
यहाँ लिखें ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू हो गई सी एफ बाई सी पी सी टी से, यानी कि जो ए डी है, ए डी इक्वल है सी एफ के, और जो ए डी है वो इक्वल है बी डी के, क्योंकि जो डी है ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब बी डी इक्वल हो जाएगी सी एफ के, क्योंकि जो ए डी इसके इक्वल है और ए डी इसके इक्वल भी है। तो हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू सी एफ, यानी कि अपोजिट साइड हम इक्वल दिखा चुके। अब हम देखेंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इनको हम नाम दे दें 3 और इसे दे दें 4। क्यों होगा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये सी पी सी टी से हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। अगर ये सी पी सी टी से इक्वल है तो ये बन जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी हम लिख दें एंगल 3 इक्वल टू है एंगल 4, ये बन जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 3 और एंगल 4 हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये है कि ए बी पैरेलल होगी सी एफ के, तो ए बी पैरेलल होगी सी एफ। अगर ए बी पैरेलल सी एफ है, जो ए बी है, ए बी का ही पार्ट है वो है बी डी, तो बी डी भी पैरेलल होगी सी एफ के, यहाँ लिखें बी डी, बी डी पैरेलल होगी सी एफ। अब हम दिखा चुके हैं कि जो बी डी है सी एफ के इक्वल है और बी डी है सी एफ के पैरेलल है। इसका मतलब है बी सी एफ डी ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम, तो इसे लिख दें हम बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगे। बी सी पैरेलल होगी डी एफ के, बी सी पैरेलल है डी एफ के, यानी कि जो बी सी है डी एफ के पैरेलल है, जबकि जो डी ई है डी एफ का ही पार्ट है, तो इसका मतलब डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के। तो यहाँ लिख दें डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के। एक पार्ट तो हमारा ये प्रूव हो चुका है। आगे बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल भी होंगी। इसका मतलब बी सी इक्वल टू होगा डी एफ के, तो यहाँ लिखें बी सी इक्वल टू डी एफ। जो डी एफ है डी एफ को हम लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, तो यहाँ लिखें बी सी इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ। जबकि जो डी ई है ई एफ के इक्वल है, तो ई एफ की जगह पे हम लिख सकते हैं डी ई, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू डी ई प्लस डी ई, यानी ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 2 डी ई। इस 2 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बी सी इक्वल टू डी ई। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। यानी फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था डी ई पैरेलल बी सी है, तो ये हो गया डी ई पैरेलल बी सी है, और प्रूव करना था डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी, यानी कि डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, यानी मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।